कम से कम उससे कम में काम नहीं चल सकता। उस सवाल को लेके आज की लड़ाई। महीने का पेंशन 9,000 होना चाहिए और उसका आधार बहुत व्यापक तरीके से, तर्कसम्मत तरीके से हमारे साथी प्रकाश पाठक साहब ने आपको समझा दिया। ये ऐसे ही नहीं मांग रहे। कुछ लोग कहते 7,000 कर दो, कुछ लोग कहते 5,000 कर दो, कुछ लोग कहेंगे 7,500 कर दो, कुछ लोग कहेंगे 15,000। किसी बात का जब तक आपके पास तर्कसम्मत आधार नहीं होगा, आप वहाँ टेबल पे बात नहीं कर सकते सामने जाकर। जब लेबर कमेटी में आपके फारूक साहब, एनडी साहब हमारे प्रतिनिधि बन के वहाँ गए, उन्होंने तरीके से उनको समझाया। मैंने भी एक बार फोन किया था हमारे अशोक कुमार दामले साहब, जो आपके सीबीटी के मेंबर है आईटीयूसी के। पाठक साहब तो जानते हैं उनको पुराने, पिछली बार आया था वो दामले साहब आपके साथ आए थे। उन्होंने कहा 9,000 क्यों? केरल के कुछ साथी कह रहे थे 10,000 होनी चाहिए। तो हमने उनको तुरंत जवाब दे दिया, जो 7th पे कमीशन का मिनिमम वेजेज आया 18,000, उस मिनिमम का आधा पेंशन होना चाहिए, इसलिए हमने 9,000 बोला। उनको समझ में आ गई बात। तो 9,000 हम मांग रहे हैं, तर्कसम्मत तरीके से 9,000 रुपये पेंशन मांग रहे हैं। 7.5 का फार्मूला बैठता ही नहीं किसी भी एंगल से, इसलिए 7.5 की मांग ही बेमानी है। और कई बार टीवी पे आ गया, फोटो आ गया मोदी जी का। सर्जेराव दहीफळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य पेंशनर संगठना श्रीरामपुर। यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, लगातार आप लोगों का धरना चल रहा है, क्या कुछ मांगे आपको? हमारी मांगे ये है, गई 2013 साल से हम मांग रहे हैं शासन को, हमको पेंशन कम है। हमको 1995 से ये पेंशन स्कीम लागू है, लेकिन पेंशन पूरी तरह से हमको अभी तक मिलती नहीं रही। कम एक से कम मिनिमम पेंशन हमको खाली 1,000 रुपये दिए लिए। 1,000 रुपये कोई आदमी अभी जिंदा नहीं रह सकता, उनकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, उनको खाने को नहीं मिल सकता। उनको अच्छी ज़िंदगी के वास्ते कम से कम पेंशन 9,000 प्लस महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। इसीलिए हम इधर आंदोलन के माध्यम से सरकार को मांगे कर रही है कि हमारी पेंशन बढ़ाओ। हमने कई साल शासन में निरनिराले डिपार्टमेंट में हम सर्विस किए लिए, हमका राष्ट्रीय योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन इनके योगदान की अभी तक कुछ कदर नहीं शासन ने की। वो कदर करना मांगता है और हमें पेंशन बढ़ाकर हमारा जीवन सफल करने का हम बार बार सरकार को विनती कर रहे हैं। सर, आप लोगों का धरना जो है एक तरफ उधर चल रहा है, दूसरी साइड एक और धरना चल रहा है ईपीएस का, और एक इधर चल रहा है। आप लोग संगठित तो खुद ही नहीं है, तो आप सरकार से अपनी मांग कैसे मनवाएंगे? अभी इधर तो पेंशन वाले का नहीं है, वो 1995 वाले का नहीं है वो। हाँ हाँ, ये नहीं, हम एक नहीं है, अलग अलग है। मांग एक ही है, लेकिन कई संगठन अलग अलग होके मांग रहे हैं। अभी कल हर एक संगठन का सात अभी 7 और 8 तारीख को रामलीला मैदान पे हमारा अलग संगठन का ऑल इंडिया भी एक धरना आंदोलन हो गया। अगर आपकी बात नहीं मानेगी सरकार तो आगे क्या करेंगे? आगे सरकार के अगेंस्ट हम आगे 2024 में हमका ताकत दिखाएंगे सरकार को। हाँ, यही हमारा ब्रीद है का हम भी कुछ कम नहीं, लेकिन 75 लाख अबाउट हम लोग हैं वो वंचित है करके हमारी ताकत सरकार को दिखाएंगे। अभी आने वाले इलेक्शन में 90 करोड़ काम पर है। हाँ। और पेंशन नहीं बढ़ेगी 2024 तक, तो हम ऐसा करेंगे। बोला हम 10 साल से लड़ रहे हैं, पेंशन नहीं बढ़ती। जंतर मंतर रोड हो गया, रामलीला मैदान हो गया, मावलकर हॉल, संसद के सामने वाला पुलिस परेड ग्राउंड, लेकिन तीनों श्रम मंत्रियों ने हमको पेंशन बढ़ाने का कुछ दिया नहीं फायदा। इसी वास्ते हम 2013 में 13 अगस्त 2017 में बंडोर दत्तात्रेय को शिरडी लेके गए। शिरडी में उन्होंने जाहिर किया भगत सिंह कोश्यारी का कमेटी का अहवाल स्वीकारेंगे और ज़्यादा पेंशन देंगे, तो उसका इस्तीफा लिया और उसको राज्यपाल बनाए। दूसरे भगत सिंह को कोई भी इस चीज़ को मुद्दा उठाता है तो अपना फायदा ले जाता है। और कौन
जो इसका मुद्दा उठा रहे हैं वो अपना फायदा ले जा रहे हैं। हाँ, हमारे वोट का फायदा लेता है। लेकिन दूसरे भी मिनिस्टर थे, संतोष कुमार गंगवार, वो बोले 50 MP लाओ, वो भी रहती। और दूसरे तीसरे आ गए भूपेंद्र यादव, वो बोले देंगे, लेकिन उन्होंने मोदी साहब तक अभी तक कुछ किया नहीं। इसी वास्ते हम 2024 में लोकसभा इलेक्शन में पेंशन नहीं बढ़ेगी तो मोदी साहब को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं। महाराष्ट्र से आए हैं? महाराष्ट्र शिरडी, हम महाराष्ट्र राज्य पेंशनर के नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शिरीष गायकवाड़ और मैं आया हूँ महाराष्ट्र से। आज क्या करने आए हैं आप लोग? अभी ये तो इधर धरना आंदोलन जंतर मंतर पे लगा है EPS 95 के लिए, उसी लिए हम महाराष्ट्र से इधर आए हैं। और इस बारे में हम जो कहना चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो EPS 95 के बारे में निर्णय लेने का चाहिए वो लेता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाल दिया है, लेकिन अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये भाजपा की सरकार है, उसके बारे में वो गंभीरतापूर्वक से विचार नहीं करती। उसके लिए हम यहाँ पे धरना आंदोलन पे बैठे हैं। अगर आपकी मांग अभी भी पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे आप? अभी आगे तो क्या है, अभी तो हमारा तो वो कानूनी झगड़ा चल रहा है, लेकिन अभी 2024 का इलेक्शन आया है, उसके बारे में हम जरूर सोचेंगे और जो सरकार हमारे बारे में सोचेगी उसके बारे में उनको हम वोट देंगे। आप लोग एकजुट तो है ही नहीं, अब संगठित तो है ही नहीं, एक धरना वहाँ चल रहा है, एक धरना यहाँ चल रहा है। वो बिल्कुल सही है। अभी क्या है, वो पॉलिटिकल के बारे में बोलना है तो अभी हर एक पार्टी में वो 2 गठ 3 गठ रहते। इसमें भी पर्सनल जो इशू है कि पर्सनल जो बड़प्पन है उसके लिए ये लोग शक करते हैं, ऐसा हमारा भी कहना है। संगठन आप लोग सहयोग कर रहे हैं? हाँ, आप लोग और भी संगठन सहयोग कर रहे हैं? घर में भी कोई नहीं देखता है, तो इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं। वो गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कैसे जी रहे ये लोग, जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी का योगदान दिया, अपने सैलरी दिया है, इन्हें उपकार नहीं किया है, उतना कष्ट भी किया उठाया है। जो अपना भारतवर्ष को सुधारने के लिए उनका भी योगदान है, बूढ़े लोगों का भी योगदान है, वो गवर्नमेंट कोई ख्याल नहीं कर रही उनके तरफ। अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील तो यही है कि हमारी कि देखो आप ही खुद देखो लोगों की हालत क्या है, और आपने ही सोचो जितने खासदार वो जो मिनिस्टर है उनके लिए उन पे इतना खर्चा होता है, करोड़ों का खर्चा होता है। तो ये मजदूरों के तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा तो भी। मेरा कहना ये है कि अपने इंडिया में, अपने भारत देश में जो लोकप्रति है, MLA हो या MP हो, वो 5 साल भी उस पर टर्म करते हैं तो उनको पूरी आजीवन पेंशन मिल जाती है। वो क्या काम करते हैं वो 5 साल में, क्या देश का भला करते हैं? वो कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो आजीवन पेंशन लेते हैं, हर एक सुविधा लेते हैं गवर्नमेंट से। हमने वो देश के लिए कुछ तो भी क्या होगा ना, हमने जो भी तनख्वाह भी तो देश के लिए कुछ तो भी क्या होगा उसके तरफ। तो वो संसद सदस्यों ने, अभी संसद का सेशन चालू है इधर पार्लियामेंट का, वो इन्होंने आके इधर देखना मनता है क्या है क्या नहीं, हम सोचेंगे पूछेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे बाजू में दिया है ना। हाँ, अभी हमारे के पास है सर एप्लीकेशन। पक्ष में आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके पक्ष में आया है? ये पक्ष में आया है ना, बिल्कुल आया है। सरकार उसको क्यों नहीं मान रही? सरकार अभी ये तो सरकार तो क्या मैं बोलता, अभी वो कौन से खाल की सरकार है, वो कुछ भी मानती नहीं है। इनके पास पूरा बहुमत है, उनके पास में बहुत बड़ा बहुमत है, उसके ऊपर वो कुछ नहीं सुनते हमारी, खाली उनका ही चलता है। ये लोग इधर क्यों आए हैं? 2024 में चुनाव आ रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब लोग उनके घर में एक घर में 50 लोग, 50 लोगों का मतदान कर सकते हैं। वो ये तो बराबर आपस में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अगर ईमानदारी से इलेक्शन हुआ तो ये भी बात है, ईमानदारी से इलेक्शन हुआ तो गवर्नमेंट को भी समझ में आएगा क्या चीज़। आपका नाम? मैं गायकवाड़, शिरीष गायकवाड़ करके हूँ। क्या है इसमें आप? नहीं, मैं तो अभी सिंपल अपना मेंबर हूँ। मैं आपका नाम? सुरेश बोधक, हम महाराष्ट्र से MSCB में काम करते थे हम उधर। ठीक। 7 साल से रिटायर हो गए हम लोग। मेरा नाम है भीमराव डुंगरे, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ फ्रॉम महाराष्ट्र। देश के 75 लाख पेंशनरों के लिए उनको जीने लायक पेंशन 9,000 रुपये और उसे महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी है। मैं 2014 से लेके सन 2014 में दो बार यहाँ जंतर मंतर पर, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में रामलीला मैदान पर, 2019 में फिर से जंतर मंतर पर,
2020 में फिर से जंतर मंतर पर, 2021 में कोरोना के कारण हमने लड़ाई नहीं की, फिर लास्ट ईयर 22 में, और अभी इस साल 2023 में इस भारत सरकार से देश के 75 लाख लोगों को जीने लायक 9,000 पेंशन और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। वो हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना जो यह है, ये मेडिकल सुविधाएं हमें मिलना चाहिए। विडो पेंशन को उसको भी 100% उसको पेंशन मिलना चाहिए। इसके लिए हम गए 10 साल से इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते जा रहे हैं। हमारी डिमांड हमने बता दी है, लेकिन ये सरकार कोई बात सुनने के लिए बिल्कुल ही राजी नहीं है। हम कोई सरकार से आपकी बात फिर भी नहीं सुनती सरकार। हाँ जी, आगे क्या करेंगे? हम बताते हैं, जिनका पैसा हमारा सरकार के पास में पैसा जमा है, आज के डेट में सरकार के पास में 7,80,308 करोड़ एक कॉर्पस फंड 75 लाख पेंशन धारकों का जमा है। उसमें से ये सरकार ने पेंशनर को 75 लाख पेंशनर को 14,444 करोड़ बांटा है, और 51,000 करोड़ सरकार को इंटरेस्ट मिला है। और इंटरेस्ट में से 14,444 माइनस करने के बाद में भी सरकार के पास में 30,000 करोड़ रुपए सरप्लस है। ये सरप्लस अमाउंट है। ये सब लेबर मिनिस्टर को बताने के बाद में भी हमारी बातें ये सुन नहीं रहे हैं, और इसलिए हमारी ये मांगे जायज़ है। सर, आप लोगों के 2 धरने चल रहे हैं, एक धरना सामने चल रहा है, हाँ, एक धरना इधर चल रहा है। जी जी, अलग अलग धरने चल रहे हैं। जी, आप लोग खुद ही एक संगठित नहीं है, तो सरकार से क्या अपनी मांग मनवाएंगे? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। उधर जो धरना चालू है, वहाँ पर जो कमांडर है उसका मुखिया, वो कोई EPS पेंशनर्स का मेंबर नहीं है। उसको ये संगठन में मैंने ही खुद लाया था। माय नेम इज़ भीमराव डोंगरे। मैंने बुल्ढाना में मैं जब सभा के लिए गया, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको सर मेरे साथ में ले लीजिए। उनके लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करने के बाद में मैंने उसको पहले महाराष्ट्र का कोऑर्डिनेटर बनाया। 2 साल के बाद में वो मेरे पास में आया, कहने लगा सर मुझे सेंट्रल में ले लीजिए। मैंने उसको नेशनल सेक्रेटरी बनवाया, और जब नेशनल सेक्रेटरी बनवाया तो 1, 2, 4 महीने के बाद में कहने लगा कि मुझे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बनवा दीजिए। करके वो हमसे बाहर निकल गया, और एक उसने दूसरा संगठन किया। हमारे पास में 23 स्टेट के लोग हमारे पास में, 23 राज्य हमारे पास में। आज आप यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ पदाधिकारी है, ये सिर्फ नेतागण है। हमने इन जनरल लोगों को लाया नहीं। 10 साल से लोग आते आते थक गए। 3 लाख लोग हमारे मर गए पेंशन करते करते, लेकिन सरकार पेंशन नहीं दे रही। पेंशन किसको देंगे फिर? अरे जो लोग इंदिरा कांग्रेस के सरकार में जब जेल में गए थे मिसा के अंदर, जिनके ऊपर देशद्रोह के गुनाह लग गए, उनको आप 25,000 रुपये यूपी में पेंशन दे रहे। उनके पैसे जमा है आपके पास में? उनके पैसे आपके पास में जमा नहीं है। जो लोग 1 महीना महाराष्ट्र में जेल में रहे, उनको 10,000 रुपये पेंशन दे रहे। या आप जिनके पैसे जमा है उनको पेंशन नहीं दे रहे, जिनके पैसे जमा नहीं उनको पेंशन दे रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में 367/17 के कलम अंतर्गत अंशदायी पेंशन धारक को पेंशन देना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नमूद है। और हमारे पैसे भी जमा हैं, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे। मैं यहाँ पर थोड़ी सरकार से माफ़ी चाहूँगा कि जितने भी MP है, जितने भी MLA है, इनके क्या पैसे जमा है आपके पास में? इन्होंने कटवाए हैं, इन्होंने कहीं नौकरी की है, तो ये 5 साल के लिए आते, लाखों रुपए आप उनको पेंशन देते। तो ये पेंशन उनको देते जिनके पैसे जमा है, उनको पेंशन नहीं देते। अरे हमने हमारे जीवन के 30-40 साल इस देश को महासत्ता बनाने में लगाए हैं, और ये देश महासत्ता बने और इसकी प्रगति करे, इसके लिए हमारी जान गई है। हमने उम्र ढली है, 72 ईयर्स मेरा अभी फिलहाल में मेरा एज है, और इतनी हमने देश को सेवा देने के बाद में, हमारे पैसे जमा होने के बाद में यदि सरकार निर्णय नहीं ली, तो हमें बिल्कुल न चाहते हुए भी सरकार के खिलाफ
ये आंदोलन है, मतलब हम आने वाले 24 के चुनाव में हमारा ये सरकार को इशारा है, ये हल्के में ना ले। यदि हमें ये फर्क पड़ेगा इसका, चुनाव के पहले यदि पेंशन नहीं दी तो हम भाजपा सरकार को देश के 28 लाख जो ईपीएस पेंशन के सदस्य है और 75 लाख ये 8 करोड़ 58 करोड़ ये जो पेंशन धारक है ये बीजेपी को वोटिंग नहीं करेगी और इसका फर्क सरकार पर पड़ेगा। इसका संज्ञान सरकार में लेना चाहिए। यदि हमारी पेंशन लागू करते हैं तो हम सरकार के साथ में ही हैं, हम सरकार को वोटिंग करेंगे, दोबारा सरकार को सत्ता में लाएंगे। लेकिन हमारी रोजी रोटी कमाई यानी हमें 2 समय की रोटी नहीं मिली तो फिर मुश्किल है। मुझे मोदी साहब ने 15 अगस्त 2014 में दिल्ली के लाल किले से कहा था कि मैंने 1000 पेंशन कर दी, लेकिन 32 लाख लोगों को कितनी चाह रहे पेंशन? हमें 9000 रुपये पेंशन चाहिए, लेकिन 14 में जब सत्ता में आए 1000 रुपये देने का वादा किया था। 32 लाख लोगों को 1000 पेंशन नहीं मिलती तो 500, 700, 800 पेंशन मिलती है। 1650 रुपये में मियाँ बीबी जी सकती क्या? 1000 पेंशन यानी 33 रुपये, और 33 रुपये को दुगना ये करोगे, डिवाइड करोगे तो 16.5 रुपये, मतलब बीबी को 16.5 और आदमी को 16.5। तो ये नामुमकिन वाली बात है। सरकार से हमारी दरखास्त है, विनंती है कि हमारे बात को मंजूर करें।